Good morning, everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are reading chapter number 15, विनम्रता की जीत. Okay, let's start. प्रस्तुत चित्रकथा में यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि विनम्रता के द्वारा हम दुष्ट प्रवृत्ति के प्राणी का भी हृदय परिवर्तन कर सकते हैं. यानी कि आप में यदि विनम्रता है, सरल स्वभाव के हो, तो जो दुष्ट होते हैं, दुष्ट कौन होते हैं? जिनकी अच्छी प्रवृत्ति नहीं होती, यानी जिनकी बुरी प्रवृत्ति होती है. बुरी प्रवृत्ति का प्राणी है, प्राणी यानी इंसान का भी हम हृदय को परिवर्तन कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं. पेट भरकर अपने ठिकाने पर लौट आई पूसी बिल्ली ने जोर से उबासी भरी. फिर वह चारों पैर फैलाकर पसर गई और आंखें मूंद नींद को न्योता देने लगी. निद्रा देवी ने भी उसकी बात मानकर उसे नींद का दान दिया. कुछ देर बाद ही उसे किसी का मखमली स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कोई सोती पूसी को उठाने की कोशिश कर रहा था. हड़बड़ाते हुए पूसी ने आंखें खोलकर देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि सामने टिंकू चूहा, जिसे देखकर वह कई बार लार टपका चुकी थी. कई बार चकाने के बावजूद हाथ न आने वाले टिंकू को अपने इतना समीप देख पूसी की नींद पूरी तरह उड़ गई. पूसी बिल्ली कुछ कहती इससे पहले टिंकू चूहा शुरू हो गया. मौसी, तुम्हारे पेट में भूख के मारे चूहे कबड्डी खेल रहे होंगे. लो, अब मुझे खाकर भूख शांत कर लो. मैं आज खुद ही आ गया हूँ. अरे, आज ये उल्टी गंगा? पूसी बिल्ली एकदम हैरत में पड़ते हुए बोली. हैरत में यानी एकदम आश्चर्य में पड़ते हुए बोली, अरे आज ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? कहीं तुम नशा करके तो नहीं आए हो? नहीं, मैं पूरे होश में हूँ. सच कहूँ तो आज मेरी आंखें खुल गई. अब देखो चूहा क्या कहता आगे. बिल्ली मौसी चूहे को ऐसे देख रही थी मानो उसके सिर पर बिजली गिर गई हो. वैसे तो मैं अभी ठूस ठूस कर खाकर आई हूँ, लेकिन मुँह में आए शिकार को भी छोड़ने की बेवकूफ़ी मैं नहीं करूँगी. लेकिन पहले एक बात बता, जानता है कि तू मेरे सामने आएगा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी, इसलिए कोई खेल खेलने या मुझे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत तो तू नहीं कर सकता. फिर बता, आत्महत्या करने पर क्यों आमादा है? यहाँ क्यों अपनी मौत को दावत देना चाहता है? यानी खुद मेरे सामने मौत बनकर क्यों आया है? बिल्ली बोल रही है. मौसी, सच बोलूं? क्या हुआ? नासपीटे, जल्दी बता, नहीं तो अभी ठिकाने लगा दूंगी. अब बिल्ली उससे पूछती है कि बताओ क्या बात हो गई. टिंकू आंखों में आंसू भरकर बोल रहा था और हैरान परेशान सी बिल्ली सुन रही थी. मैं अपमान की अग्नि में झुलस रहा हूँ. ईश्वर जानता है कि मैंने वहां जरा भी किसी को हानि नहीं पहुंचाई. उस घर को अपना समझा. उस ईमानदारी का मुझे प्रतिफल मिल रहा है. प्रतिफल यानी कि जो उसने ईमानदारी यानी सच्चाई वहां पर दिखाई, उसका फल उसे मिल रहा है. अग्नि यानी आग. टिंकू चूहे ने अपने कुर्ते की बाहों से आंसू पूछते हुए, यानी कि हम क्या करते, कुर्ते की बाजू से आंसू पूछते ना, तो उस तरह से आंसू पूछते हुए उसने कहा, घर के मालिक ने यह तय कर लिया है कि घर के चूहों को जहर देकर मार दिया जाए. उसने जहरीली दवा का पैकेट भी लाकर रखा है, जिसे आज रात मिठाई में मिलाकर रख दिया जाएगा. अलसाई बिल्ली के पल्ले कुछ नहीं पड़ा तो पूछने लगी, तो यानी उससे समझ ही नहीं आया कि वो बोल क्या रहा है. चूहा ये बोल रहा था कि जिस घर में वो रहता है उसके मालिक ने एक जहर की पुड़िया लेकर आया है, पैकेट लेके आया है, जिसे वो मिठाई में डालकर सब चूहों को खिला देगा, जिससे चूहे मर जाएं. इसलिए वो चूहा जो था परेशान था. तो क्या ये कुत्ते की मौत मरने से अच्छा मैं अपनी प्यारी प्यारी मौसी का पेट भर कर मरूं, इसलिए तुम्हारा भोजन बनकर मेरी आत्मा को शांति पहुंचेगी कि किसी के तो काम आया. बिल्ली चौंकती हुई उसे देख रही थी कि आज इसे क्या हो गया. इतनी बात सुनकर मौसी एकाएक पैंतरा बदलते हुए बोली, अब तुझे क्या खाऊं बच्चू, जो तू खुद मरने आया है. तू आत्मसमर्पण किए, यानी मेरे चूहे का मैं शिकार नहीं करती, यानी कि मरे चूहे का, कि तुमने तो आत्मसमर्पण कर दिया. तुम मेरे सामने खुद अपनी मौत बनकर आए हो, तो मैं ऐसे चूहे का शिकार नहीं करती. अब हैरत में पड़ने की बारी टिंकू की थी. टिंकू यानी चूहा, उसकी वो आश्चर्यचकित हो गया.
चूहा एकटक उसका मुंह देखता ही रह गया। संघर्ष करके शिकार करके खाने में जो मजा आता है वह ऐसे में कहा कि यानी कि मैं तुम्हें संघर्ष करके यानी कि तुम्हें छीन कर खाऊं, तुम्हारे पीछे भाग कर खाऊं तो उसमें मजा आएगा। तुम खुद मेरे सामने आ गए तो उसमें मजा नहीं है। यह क्या कह रही हो मौसी? दुविधा में पड़ा चूहा कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा और पुस्सी बिल्ली के पास ही पसर गया। अब वो क्या है, वो दुविधा में पड़ के उसे सोच में पड़ गया कि ये क्या हो गया, और वहीं वो बिल्ली के पास ही सो गया। देखिए क्या समझ में आया आपको इस कहानी से? क्या समझ में आया कि यदि कोई आपके सामने आत्मसमर्पण करे तो उसको आपको समझाना चाहिए, क्योंकि आप मेहनत करके कुछ भी खाओगे यानी मेहनत करके लाओगे तो उसमें मजा आएगा। खुद अपने आप आपको कोई चीज मिल रही है तो उसमें उसका कुछ भी मजा नहीं है, यानी कि मेहनत करने में ही सबसे असली मजा है। ओके, ये बात बिल्ली को समझ आई तो उसके सामने उसका शिकार आ गया, फिर भी उस प्यार का उसने शिकार नहीं किया, क्योंकि उसने कहा कि यदि मैं मेहनत करके लाती तो उसमें मुझे मजा आता, लेकिन अब मुझे मजा नहीं आएगा, तो उसने चूहे को नहीं खाया। ओके, अंडरस्टैंड? अच्छा लगा ना लेसन? अभी देखो इसके वर्ड मीनिंग करते हैं हम। शब्दार्थ देखिए। न्योता बुलावा, यकीन, विश्वास, आत्महत्या, स्वयं प्राण त्याग करना यानी खुद अपने प्राणों को त्याग करना, प्रतिफल, परिणाम, प्रतिफल क्या होता है? परिणाम, निद्रा, नींद, समीप, पास, अमादा, अमादा यानी तैयार, स्पर्श, छूना, स्पर्श क्या होता है? छूना। ओके, आप इस लेसन को अच्छे से रीड कीजिए, इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ अपनी नोटबुक में राइट कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।